हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ़ देमसेल्व्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप सब जानते हैं ये 11/11 का पोर्टल आ रहा है और ये पोर्टल काफ़ी ख़ास होता है स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम्स। और वैसे भी जो नंबर 1 है ये न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। सो जनरली जब हम 11/11 के बारे में जानना शुरू करते हैं ज़्यादा, लाइक नंबर्स एंड ऑल, सो हमें सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ये नंबर शो करता है हमारे यूनियन को। जब हम अपने ट्विन से यूनियन में आने वाले होते हैं तो हमें ये नंबर दिखाई देने लगता है। इस नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगती हैं 11/11 की या 111 का दिखाई देना। सो बेसिकली यूनिवर्स का अपना तरीका है हमें इन्फॉर्म्ड रखने का कि हम कहाँ हैं या हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये यूनियन की एनर्जीज़ फील भी होती हैं, 11/11 दिखाई भी देता है, लेकिन स्टिल हमारा यूनियन नहीं होता। सो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं या ऐसी क्या बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं, ये सिंक्रोनिसिटीज़ तो हो रही हैं, यूनियन एनर्जीज़ फील भी होती हैं, लेकिन हमारा यूनियन होता नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस जर्नी में मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन ही है जो हमें इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आगे ले जाने में। सो सबसे पहला हमें 11/11 या 111 की सिंक्रोनिसिटीज़ तब होती हैं जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। सो उस समय ये सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत बड़े लेवल पे होने लगती हैं। 11/11 का दिखना या 111 का दिखना, ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी पार्टनर की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, उन्हें भी डीप रियलाइजेशंस हो रहे हैं। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए वे कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को भी फील करते होते हैं, क्योंकि जनरली मैस्कुलिन्स में काफ़ी हाई लेवल ऑफ ईगो होता है, कामिक साइकिल्स में वो फंसे रहते हैं। सो डिवाइन उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ पेनफुल कंडीशंस में या डिफ़िकल्टीज़ दे करके एक हार्ट रेंचिंग कंडीशंस क्रिएट करके उन्हें उनकी अवेकनिंग की तरफ पुश किया जाता है, जहाँ से वो अपनी चीज़ों को, अपने कामिक पैटर्न्स को तोड़ करके और अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ सकें। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है डिवाइन इंटरवेंशन का, ये एक स्टेप आपको क्लोज़र ले जाता है आपके मैस्कुलिन को अपने यूनियन के करीब, तभी ये साइंस आपको दिखाई देने लगती हैं। सेकेंडली, कई बार डिवाइन फेमिनिन्स जो डेडिकेटेडली अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करती हैं, अपने सोल पर्पस को, सोल मिशन को भी अच्छे से परस्यू करने लग जाती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है जो उन्हें एक मटीरियलिस्टिक दिशा में पुश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, अपने आप को स्टेबल महसूस करना, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाना। ऐसे में कई बार वो खुद को इतना क्योंकि एक को क्रिएटर की एनर्जी में आकर के वो अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं कि जो मैं कह दूंगी वो सच हो जाएगा। तो यहाँ वो कहीं ना कहीं डिवाइन को भूल करके और अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाती हैं। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल ईगो होता है जहाँ डिवाइन को भूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में साथ ही आपके साथ आपके लाइफ में कोई ना कोई एक सोलमेट कनेक्शन की एंट्री हो जाती है। आप मैनिपुलेटिव होने के साथ साथ थोड़ा 3D बेस्ड माइंडसेट से ऑपरेट करने लगते हैं स्पिरिचुअल ईगो की वजह से। और साथ ही यहाँ पे आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति जो आपका लव है वो कहीं ना कहीं सोलमेट थोड़े ही समय के लिए सही बट रिप्लेस कर लेते हैं एक तरीके से। आपको सोलमेट के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखना इजी लगता है और DF से ही गलती कर बैठती हैं और ये भूल जाती हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ये डिवाइन का अपना तरीका है आपके अनकंडीशनल लव को, इस शब्द को अनकंडीशनल लव, इस शब्द को टेस्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि ये जर्नी हमें अपने काउंटर पार्ट को अनकंडीशनली लव करना सिखाती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके हीलिंग वगैरह सब अच्छे से होने के बावजूद भी आपका यूनियन नहीं हो पाता।
क्योंकि आप खुद ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में डील कर रहे होते हैं। डिवाइन अपने तरीके से आपका ये स्पिरिचुअल ईगो ब्रेक करके और फिर से आपको अपने ग्रोथ की दिशा में खींच कर लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, तीसरा रीज़न ये होता है कि कई बार जब डिवाइन फेमिनिन्स अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके, एक्सेप्ट करके और अपने हीलिंग वर्क में लग जाती हैं, जब उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि इनर वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो वो उससे करती तो हैं अपने इनर वर्क को, लेकिन ये एक प्रोसेस की तरह, एक रूटीन की तरह बन के रह जाता है, जहाँ पे वो मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशंस या जो भी एक्टिविटीज़ कोई भी अपने इनर वर्क के रूटीन की तरह फॉलो करने लगता है, लेकिन उसमें उसकी वजह से कोई उनके अंदर में कोई बहुत बड़ा चेंज या उनके रिश्तों में अपने आसपास उनको इतना कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आता। सो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जब हम कोई भी स्पिरिचुअल टास्क करते हैं तो हमें वो चीज़ें प्योरिटी के साथ परस्यू करनी है, चाहे हमें उसमें वक्त नहीं कि हम 4 घंटे बैठे हैं, 6 घंटे बैठे हैं, थोड़ा ही समय हो, लेकिन अगर आपका कंप्लीट डेडिकेशन और प्योरिटी के साथ अगर आप कोई भी हीलिंग वर्क करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देता है। आप अपने आप में पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं, धीरे धीरे ही सही पर आपके अपने आसपास वालों से रिश्ते बेहतर होते हैं। लंबे समय से इनर वर्क करते हुए डीएफ जब 11-11 के पोर्टल तक पहुंचती हैं तो उन्हें फील होता है कि अब तो मेरा यूनियन डेफिनेट ही है, लेकिन जब यूनियन नहीं हो पाता तो उन्हें रियलाइज़ होता है, एक रियलाइजेशन दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, आपके अंदर में कुछ वुंड्स, कुछ हीलिंग्स और रिक्वायर्ड हैं। सो आपको उन दिशाओं में पुश किया जाता है, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ट्रिगर्स दे करके, जहाँ से आप डीप रियलाइजेशंस रिसीव करते हैं और आपको समझ आता है कि अभी मेरी कौन सी चीज़ें बारीक ही सही, छोटी ही सही, सूक्ष्म ही सही, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर में पेंडिंग है हील होने के लिए। एंड फाइनली आपको 11-11 या 111 की सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगती हैं, आपके पार्टनर के नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ होना या फिर हार्ट साइंस दिखना, एनिमल्स का रीयूनियन दिखना, ये फाइनली तब होने लगता है जब आपका एक्चुअली यूनियन होने वाला है। लेकिन जैसे ये एनर्जीज़ हैं, सो इन्हें सेटल होने में, इन्हें मैनिफेस्ट होने में टाइम ज़रूर लगता है, और ये तो शायद जो बहुत लंबे समय से इनर वर्क करते आ रहे हैं या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो समझ ही चुके हैं कि जो एनर्जी वर्क है वो डेफिनेटली टाइम लेता है। सो चीज़ों को रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में इट टेक्स टाइम। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी परस्यू आप कर रहे हैं अपना सोल पर्पस या इनर वर्क या जो भी चीज़ आप जिस भी दिशा में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपके मैस्कुलिन भी अवेकन हो चुके हैं और अपनी चीज़ों को समझते हुए, अपनी कंडीशंस को समझते हुए आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इजी नहीं होता उनके लिए भी इतनी सारी चीज़ों को फेस करके और फिर आपके सामने एकदम से आ जाना, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मेस क्रिएट किया होता है, इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें, प्रॉब्लम्स क्रिएट की होती हैं, तो उन्हें भी थोड़ा प्लान आउट करके वो अपनी चीज़ों को एक्शन में लेकर के आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप होपफुल रहें कि आपका यूनियन डेफिनेट है, इस जर्नी का एक पार्ट है यूनियन होना अपने काउंटर पार्ट से। सो ये सारी जो साइंस थी या बातें थी, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या आप जिस भी पड़ाव पर हैं अपनी जर्नी के, सो आपको कॉन्शियस रहना है और अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना है। कई बार हम चलते चलते जाने अनजाने में कुछ अपने अंदर में ऐसी चीज़ें बिल्टअप कर लेते हैं अपने ही बारे में या जर्नी के रिगार्डिंग या अपने मैस्कुलिन के रिगार्डिंग, अपनी सिचुएशंस के रिगार्डिंग। हमारी परसेप्शंस, हमारी सोच हमें ब्लॉक कर देती है अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट करने से। सो आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करें समझने में कि अगर कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उससे कैसे ठीक किया जाए जर्नी के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। So till next time, stay happy, stay motivated and shine your light brightly.